नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे 4-5 कंट्रियों के बारे में नई अपडेट हैं, जैसे कुवैत, यूएई, सऊदी और ओमान के बारे में डिटेल से हम 5-7 पॉइंटों पे बात करेंगे। अगर आप इन देशों में रहते हैं तो डेली अपडेट आपको ये जानना जरूरी है। जी हाँ, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। वीडियो पूरा देखिएगा भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, सऊदी अरबिया में अगर आप किसी को सऊदी अरबिया की अगर बात करें, हम नई अपडेट निकल के आई है सऊदी अरबिया में। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को दिल की, हार्ट की इमोजी भेजते हैं और अगले का हार्ट अगर टूट जाता है, अगले को अगर दिक्कत होती है तो वो आपको फिर तोड़ देगा। अब तोड़ देने का मतलब क्या होता है भैया, अगर उसने इसकी शिकायत कर दी तो 20 लाख इंडियन करेंसी का जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है। जी हाँ, और प्लस जेल का भी ऑप्शन इसमें रखा गया है। तो खास तौर से ध्यान रखें कि आप जरूरी नहीं किसी महिला को इमोजी भेजें तो ही आपके खिलाफ दिक्कत होगी। आप किसी पुरुष को भेजें किसी को परेशान करने के लिए, या कुछ भी आपकी कोई अंदरूनी बातें हैं जिसको आप इंप्रेस करने के चक्कर में आप हार्ट की इमोजी लोग भेजते हैं, जो नॉर्मल सी है इंडिया में तो भैया लोग ऐसे ही भेज देते हैं, लेकिन सऊदी अरबिया में भेजना बड़ा महंगा पड़ेगा। अगर शिकायत होने पे 20 लाख इंडियन करेंसी प्लस जुर्माने की सजा आपको मिल सकती है। जी हाँ, नेक्स्ट अपडेट पे अगर बात, कुवैत में अगर आप रहते हैं तो कुवैत के जो एमपीज हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने अपना एक प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि ये बातें पहले से चल रही है, 1-2 साल हो गया कि कुवैत सरकार कोटा निर्धारित करेगी कौन से देश को कितना कोटा दिया जाए। इस पे दोबारा से भी आवाज उठने लगी है। कुवैत के जो एमपीज हैं उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा है, कुवैत में जो भी हैं उन वर्करों को कोटा के आधार पे नौकरी दी जाए। अब कोटा का मतलब ये होता है कि जैसे इंडिया को मान लो 15% कोटा दे देते हैं, तो 100 लोग हैं उनमें 15 इंडियन रहेंगे, पाकिस्तान को 10 कोटा दे दिया तो 10 उनके रहेंगे, 10-10 अलग अलग देशों के रहेंगे। तो इस तरह से वो लोग कोटे की बात कर रहे हैं। तो अगर ये कोटा सिस्टम लागू हो जाता है तो पहली बात तो ये कि भारी संख्या में लोगों को जॉब छोड़ना पड़ सकता है। दूसरी बात ये है कि कंपनी में वर्करों की कमी हो जाएगी। जो वर्कर वहाँ रहेंगे वो तो कोटा सिस्टम से आए हैं, यानी लिमिटेड लोग आए हैं। अब ये तो है नहीं कि भगदड़ खूब जाके लोग वहाँ पे बैठे हैं, एक कंपनी 4 को बुलाती है, वहाँ 10 लोग जाके खड़े हो जाते हैं, ऐसा तो फिर होगा नहीं। तो उनके क्या है कि फिर भाव बढ़ जाएंगे। आपने देखा होगा बड़े अपने इंडिया में जो डेली दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो 800-900 रुपये में जाते हैं, बाकी नॉर्मली दिहाड़ी 400-500 रुपये मिल जाते हैं मजदूर। सेम वो कंडीशन होगी वहाँ पर भी। फिर वो अपना दांव खेलेंगे कि भाई वर्कर कम है, कंपनी को जरूरत है, हम तो इतना पैसा लेंगे, तेरे जच्चे तो ले जा। तो ये एक कंडीशन हो सकती है। अगर वर्कर ऐसा करेंगे तो कंपनी को महंगा पड़ेगा। सर्विस देने वाली कंपनियां होती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन के अलावा भी बहुत सारे वर्कर होते हैं भाई, फिर वो अपने माल बेचेंगे। अगर वो उनको महंगे दाम देते हैं तो फिर वो भी सामान बेचेंगे, तो कस्टमरों पे जो खरीदने वाले हैं उनको भी फिर वो महंगा पड़ेगा। तो कहने का मतलब कुछ ये सही नहीं लगा कोटे वाला सिस्टम, लेकिन देखते हैं भैया सरकार क्या नियम लेके आती है। अपडेट नहीं की बात करें तो यूएई में, जी हाँ, इंडियन एम्बेसी, आपने पता होगा इंडियन बहुत सारे लोग रहते हैं, लाखों की संख्या में। पासपोर्ट से संबंधित बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। पासपोर्ट रिन्यू करवाना, आपका वीजा एक्सपायर हो गया, साथ में पासपोर्ट भी वैलिडिटी कम है तो वीजा नहीं लग पाना, बहुत सारी ऐसी पासपोर्ट वाइट पास बनाना, ये सब पहले आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना होता था। लेकिन अभी इंडियन दूतावास ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, भैया बिना नोटिस दिए, जी हाँ, आप संबंधित जो एड्रेस है, सेंटर है, वहाँ पे पहुँच सकते हैं। BLS इंटरनेशनल एक वहाँ का सेंटर है। जी हाँ, वहाँ पे आप अपने किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट लेके पहुँच सकते हैं, तुरंत प्रभाव से बिना कोई अपॉइंटमेंट के आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अगर आप यूएई में है तो ये अपना काम है, अगर आपका पेंडिंग है तो आप करवा सकते हैं। चौथी बड़ी अपडेट बता दूं, सऊदी अरबिया में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि सऊदी अरबिया में अभी हज का जो टाइम चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो हज करने के लिए जाते हैं और हज के वीजा के माध्यम से दूसरे काम करने लग जाते हैं जो कि गैर कानूनी है। अब वो कौन से काम करने लग जाते हैं? पहली बात तो ये कि वो हज के काम में काफी लंबे समय तक रुकते हैं, तो कोई बिजनेस के पर्पज से, जॉब के पर्पज से लोग लग जाते हैं। कुछ लोग भीख मांगने का काम करवाते हैं, वहां पे कुछ गैंग होती है वो उनको लगा देते हैं, उनको नहीं पता होता कि यहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है। सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हो जाते हैं, कुछ गलत काम करने लग जाते हैं। तो ये अगर वहाँ पे कुछ करते हैं, भीख मांगना, उनको भीख मंगवाने के लिए उकसाना, गिरोह होता है ना, वो भी भाई लोग एक्टिव होते हैं, आ जाओ जी ये कर देंगे वो कर देंगे। 6 माह की सजा है प्लस 50,000 रियाल जुर्माना उकसाने वाले को, प्लस इसमें आप अगर ये काम में पकड़े जाते हैं तो आपको भी भाई जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। 5 नंबर पॉइंट पे बात करें तो साथियों, ओमान में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इनलीगल तरीके से वहां पे रहते हुए काम कर रहे थे। जी हाँ, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, ओमानी पुलिस ने। बाकी वहां की जो 4 लोगों को उनको भी पकड़ा गया है जो उनकी हेल्प कर रहे थे। यानी गल्फ देशों में भी ये सिस्टम है भैया, देखिए आप इनलीगल लोग हैं, इन लोगों की हेल्प करते हैं, वो कंपनी रखती है या कोई भी रखता है तो उनके ऊपर भी वो गलत काम का असर पड़ता है। फिर
4 लोगों को उनको गिरफ्तार किया गया जो 18 लोगों को उन्होंने पनाह दे रखी थी, जो इनलीगल तरीके से रह रहे थे, यानी उनके पास रेजिडेंशियल वीज़ा नहीं था, एक्सपायर वीज़ा था और काम कर रहे थे। अब उनको जेल गिरफ्तार कर लिया गया, जेल होगी प्लस जुर्माना लगेगा उनके ऊपर। जी हाँ। 6 नंबर पॉइंट पे बात करें तो साथियों सऊदी अरबिया में घरेलू नौकर। जी हाँ, घरेलू नौकर के वीज़ा में बहुत सारे लोग जाते हैं, कुछ तो अपनी मनमर्जी से दूसरी जॉब में लग जाते हैं। वीज़ा उनके पास घरेलू नौकर का होता है, काम दूसरी जगह कर रहे होते हैं। कई जगह ये होता है कि आपको वहाँ घरेलू नौकर के तौर वीज़ा के तौर पर बुलाया जाता है, फिर आपको दूसरे काम में डाल दिया जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। जी हाँ, वर्करों के साथ बदसलूकी अगर कोई कंपनी करती है या फिर घरेलू आपका मालिक है वो करता है तो ये बिल्कुल गलत है। किसी भी घरेलू वर्कर को कॉमर्शियल जॉब में आप डाल नहीं सकते, उनसे काम नहीं करवा सकते। जी हाँ, काम वही कर सकता है जिसके पास वर्क परमिट वीज़ा हो। तो ये भी एक अच्छी बात है भैया कि इसमें थोड़ा सा सावधानी भी बरतें, और अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना है तो आप उनकी तुरंत शिकायत कर सकते हैं। 7 नंबर पॉइंट पे बात करें तो साथियों दिल्ली एयरपोर्ट पे, जी हाँ, ओमान से एक बंदा आ रहा था 400, जी हाँ 470 ग्राम गोल्ड को छुपा के लेके आ रहा था। गैस स्टोव नहीं होता, गैस का स्टोव जिसमें अपन खाना बनाते हैं कुछ भी, उसके अंदर गोल्ड को लेके आ रहा था। लेकिन कस्टम विभाग ने साथियों उनको पकड़ लिया। कम से कम 20 लाख रुपए का गोल्ड था, उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया। और उसको जेल तो 20 लाख तक की होती है, तो आपको पता है जेल नहीं होती है, जमानत हो जाती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कम से कम 270 ग्राम गोल्ड के साथ इंडियन बंदा पकड़ा गया जो ओमान से आ रहा था। तो ऐसी गलती आपको भी नहीं करनी है। तो कुछ आपके साथ अपडेट मैंने शेयर की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपकी न्यूज़ अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके साथियों रखिएगा ताकि हर रोज़ नई अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।